नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका शुक्ला और आप देख रहे हैं लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति। आज हम बात करने जा रहे हैं महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जिनका 21 मई 2021 को कोरोना वायरस के चलते 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वे गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित भी थे। वे सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए जीवन पर्यंत पर्यावरण की रक्षा हेतु लगे रहे। निरंतर प्रयास से उन्होंने बहुत से कार्य भी किए जो पर्यावरण हेतु बहुत ही आवश्यक थे। उनके प्रभाव में आकर के बहुत से समाजसेवी भी पर्यावरण की रक्षा में लगे और उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। हम लोगों का शीर्षक है चिप्पो से चमेली तक। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत से आंदोलन भी किए, बहुत से आंदोलनों के प्रणेता रहे वे, जैसे बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन इनमें से प्रमुख है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को उनके अच्छे कार्यों हेतु बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें से जमनालाल बजाज अवार्ड 1986, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 1987 और पद्म विभूषण पुरस्कार 2009 भी प्राप्त हुआ। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के विभिन्न कार्यों को देखते हुए हम लोग आज उनके बारे में बातें करेंगे और उनको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उसके मार्ग पे चलना सबसे अच्छा रास्ता होता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार को महत्व देते रहे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग उनकी विचारधारा रही। उन्होंने विवाह भी इसी शर्त पे की कि वह ग्रामीण जीवन को नहीं छोड़ेंगे। उनकी पत्नी का नाम विमला देवी था। तो आज हम लोग उनके बारे में विस्तार से जानेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले उनके बारे में एक श्लोक मैं प्रयुक्त करना चाहूँगी, जो नीति शतक ग्रंथ से लिया गया है। ये श्लोक इस प्रकार से है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो ये न जातेन याति वंशः समुन्नतिम। परिवर्तित होने वाले इस संसार में मृत्यु और जीवन तो सभी को मिलते हैं, सभी मरते हैं और सभी जीवित रहते हैं, किंतु जीवित रहना उसी का जीवित रहना है जिससे वंश की समुन्नति हो, जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो, जिससे हमारे आसपास में उन्नति फैले, हमारी सारी संपदाएं फलीभूत हों। तो उसी का जीवन है जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरों की भलाई के लिए जिए। इसी प्रकार के परोपकारी मनुष्य जो होते हैं, परोपकारी लोग जो होते हैं, वह मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी यश रूपी शरीर के द्वारा जीवित रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा चिपको से चमोली तक। जंगल का उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जीवन का है आधार। ऐसा नारा देने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित हिमालय के गांधी तथा प्रहरी नाम से विख्यात पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी पर्यावरण विद्वानों हेतु एक अपूरणीय क्षति है। विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के लिए समर्पित कर दिया, उसी के जीवन को ही प्रकृति में छेड़छाड़ से उत्पन्न कोरोना वायरस ने छीन लिया। सुंदरलाल बहुगुणा जी सदैव अपने इस विचार पर अडिग रहे कि पारिस्थितिकी तथा आर्थिकी को अलग नहीं किया जा सकता। इकोलॉजी और इकोनॉमी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। स्थिर पारिस्थितिकी ही स्थिर अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकती है। बहुगुणा जी के इन्हीं विचारों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की प्रक्रिया को, अवधारणा को बल मिला। उनका मानना था कि यदि हम यह समझते हैं कि पर्यावरण का अनियंत्रित और अनियोजित दोहन करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को नवीन ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, तो निश्चय ही हम अपनी ज़मीन को खोखला कर रहे हैं। हम अपनी खोखली नींव पर अपनी विकास की इमारत को खड़ा नहीं कर सकते। आज बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान तथा जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण
हमें यह दिन देखना पड़ रहा है, इन्हीं विचारधाराओं की देन है, जिसके प्रति बहुगुणा जी ने हमें दशकों पहले ही बता दिया था। उनका इशारा इसकी तरफ हो गया था। 1973 ईस्वी में चमोली जिले के रैणी गांव में शुरू हुए चिपको आंदोलन ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रेषित किया। लाठी गोली खाएंगे अपने पेड़ बचाएंगे, लाठी गोली खाएंगे अपने पेड़ बचाएंगे का ज्वलंत नारा भी इसी आंदोलन की देन है। रैनी गांव में विकास परियोजना हेतु चिन्हित किए गए 250 से अधिक देवदार वृक्षों की कटाई की जानी थी, किंतु बहुगुणा जी से प्रेरित होकर के गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद भट्ट के अगुवाई में गांव के निवासी पेड़ों से चिपक गए और उन्हें काटने से बचाया जा सका गया। आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 15 वर्षों के लिए वृक्षों की कटाई पर पूर्णतः रोक लगा दिया था। तो सोचिए कितना बड़ा उनका आंदोलन था कि 15 वर्षों तक उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। बहुगुणा जी बहुत ही दूरदर्शी थे। वह जानते थे कि पृथ्वी का और जो प्रकृति का हम लोग दोहन कर रहे हैं उसका परिणाम अवश्य ही बहुत ही बुरा होगा, जो इस समय हम सभी देख सकते हैं। बहुगुणा जी की दूरदर्शिता को बहुत से लोगों ने पहचाना भी और बहुत से लोगों ने उनका साथ भी दिया, इसलिए कुछ हद तक कटाई पे रोक लगाई जा सकी। लेकिन फिर भी स्वार्थ की अंधी दुनिया तो अपना किसी न किसी तरह से मतलब निकाल ही लेती है। जैसे इस समय हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, हर व्यक्ति जीवन की जंग लड़ रहा था, उसी में कुछ लोगों ने अपनी कमाई का जरिया भी खोज लिया। कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि हर व्यक्ति का कभी ना कभी अंत होने वाला है और जब मुसीबत की घड़ी है तो हर किसी को साथ दे करके एक दूसरे को बचाव करना चाहिए। वहाँ पे हमें अपना व्यवसाय नहीं बढ़ाने लगना चाहिए। ये चीज़ें हम कैसे समझा सकते हैं? शायद ऐसे लोग जो होते हैं वह ये नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं, जो यशस्वी लोग होते हैं, वह इस बात को समझ जाते हैं कि हम अपनी जो पर्यावरण के साथ, अपनी प्रकृति के साथ जो कुछ हम लोग बुरा कर रहे हैं उसका परिणाम हम लोगों के सामने एक न एक दिन अवश्य आएगा। इसी प्राकृतिक दोहन का परिणाम हमें 7 फरवरी 2021 को देखने को मिला। चमोली जिले के रैणी गांव में जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं पर ग्लेशियर फटने के कारण उत्पन्न मलबा ऋषि गंगा नदी में फैल गया। इसके कारण ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना पूरी तरह से नष्ट हो गई और 150 से अधिक कर्मचारी काल के गाल में समा गए। संपूर्ण गंगा नदी में बाढ़ की चेतावनी को जारी कर दिया गया। तो हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो प्रकृति भी हमें उसका दंड अवश्य देती है। जब प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति भी हमें दंड अवश्य देती है और उसकी वजह से कुछ लोगों के कारण और हम लोगों को, निर्दोष लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। चीन के वुहान से उत्पन्न कोरोना वायरस भी प्राकृतिक जीव संरचना में छेड़छाड़ का ही परिणाम है। जैसा कि कोरोना वायरस को वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता है, तो वह भी प्राकृतिक छेड़छाड़ का ही एक परिणाम है। कोविड-19 की वजह से आज संपूर्ण मानवता खतरे में है। सुंदरलाल बहुगुणा जी की सोच इस बात पर केंद्रित थी कि मानव को अपने चारों ओर के पर्यावरण को निरंतर ही बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन के सवालों का सबसे अच्छा उत्तर यही हो सकता है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें, उसकी देखभाल कर सकें। आज सुंदरलाल बहुगुणा जी का पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके विचार एवं कृत्य सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे। हम सभी को उनके रास्ते पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए मार्गों का पालन करना चाहिए, उनके कार्यों का संकलन कर, उनके सुझावों के मार्गों पर चलकर हम प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भाव रख सकते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि सभी परोपकारी लोगों के बारे में कहा जाता है कि वृक्ष कबहु न फल भखें, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहु न फल भखें, नदी न संचय नीर।
परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, कि वृक्ष जो होते हैं वह अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। उसी प्रकार जो परोपकारी लोग होते हैं वह दूसरों के कार्य के लिए अपने जीवन को धारण करते हैं। तो इस प्रकार उनके मार्ग पर चलकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनके बताए मार्गों का अनुगमन कर सकते हैं। तो आशा है महान पर्यावरणविद, समाज सेवक, हिमालय के प्रहरी सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी आदि सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सब भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा वीडियो देखने हेतु आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमः संस्कृताय।